नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। बिल्कुल, आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गढ़साना। हम आपको मुखातिब करवाना चाहेंगे एक खास शख्सियत से, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका, अहम पहचान। कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कल्याणार्थ हमारे साथ मौजूद है जो इलाके के धार्मिक हस्ती रवि जी शास्त्री। हम करेंगे उनसे कुछ खास चर्चा, कुछ खास बातचीत। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गो माता, जय गोपाल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी बारिक और हमारे छोटे भाई राकेश जी ठाकरानी, जो आज इस दास के पास में आप पधारे हैं। तो जैसा भी होगा आप प्रश्न कीजिए, मैं उसका प्रत्युत्तर आपको प्रदान कर दूंगा। महाराज जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि रवि जी से रवि शास्त्री बनने का सफर जी किस प्रकार था? बहुत बढ़िया रहा। मैं एक आचार्य जी के साथ में जाया करता था, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो 2-4 कथाएं उनके साथ में मैंने की। तो उन्होंने भी कहा कि आप भी कर सकते हो। तो ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया था। तो फिर मन में विचार आया कि चलो अपने भी कोशिश करते हैं। तो भगवत कार्य करने के लिए मैं प्रथम पिताजी से बातचीत की। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, कुछ भी घर में था नहीं। तो पिताजी ने कहा कि जैसा भी होगा तुम जाओ, तो मैं अपने आप को संभाल लूँगा। तो यहाँ से मैं गंगानगर पढ़ने के लिए गया। गंगानगर से फिर मेरे गुरुदेव हैं श्री दीनदयाल जी महाराज, वृंदावन में अभी तो ब्रह्मलीन हो गए, उनके पास में ललिता ट्रस्ट आश्रम में मैं जाकर के रहा। और वहाँ मैंने 3 साल का अध्ययन किया। तो मैंने कहा कि भागवत करूँ, राम कथा करूँ। तो उन्होंने मेरे को राम कथा का कहा। तो 108 राम कथा का लक्ष्य लेकर के मैं वहाँ से चला। और प्रारंभ के अंदर इतना नहीं था कथाओं का जोर। तो ठाकुर जी के अनन्य कृपा से, राम जी के अनन्य कृपा से मैंने 108 कथाएँ राम कथा को पूर्ण किया। उसके पश्चात मैं भागवत के लिए फिर पुणे गया वृंदावन की ओर। तो वहाँ भागवत का अध्ययन करके आया। और जैसा भी हुआ ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से अभी तक मैं 452 कथा, क्षमा करिए 455 कथा मैंने पूर्ण कर दी अभी तक। बिल्कुल, कथावाचक की बात की जाए, जी जी, आप बड़े सुरीले कथावाचक हो। कथावाचक ये जीवन के किस पड़ाव में आपने देखा? कथावाचक बनने का पड़ाव मैंने 2003 में देखा। और 2004 में मैंने इसको 2002 में देखा। और 2004 में मैंने 6-7वें महीने में पहली राम कथा का आयोजन कर दिया था। 4 बियड़ी गांव है, छोटा सा विजयनगर के पास में। तो मैंने वहाँ से कथा को प्रारंभ किया। ये कथावाचक की जो शिक्षा है, जी, दीक्षा है, वो कहाँ से ली? ललिता ट्रस्ट आश्रम श्री दीनदयाल जी महाराज वृंदावन से हैं। तो उन्हीं के द्वारा मुझे को ये प्राप्त हुई। बिल्कुल, जब हम कथावाचक बनते हैं या कथावाचक बनने की शुरुआत की जाती है तो बहुत सी चीजें हैं, उनको परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन जो है वो देखने को मिले? परिवर्तन तो कहें तो आध्यात्मिकता से हर व्यक्ति जब जुड़ता है तो सनातन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार उसके अंदर स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आध्यात्मिक से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो हमें शिक्षा तो प्रदान करती ही करती है, और साथ ही साथ में हमारे संस्कार और सभ्यता को आगे प्रगति प्रदान करती है। आपने गढ़साना इलाके अगर बात की जाए तो बहुत से धार्मिक आयोजन भी किए हैं, कई सामाजिक कार्य किए हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप अभी भी कर रहे हैं और लगातार कर चुके हैं? मैं गौ सेवार्थ 2008 में मैंने प्रारंभ किया था। तो गौ सेवा में मैं सदैव जुड़ा हुआ हूँ। कहीं भी कथा करता हूँ तो कोई भी अगर मुझे याद करता है तो गौ सेवार्थ निःशुल्क रहती है। और 2009 में मैं भारतीय विकास परिषद से जुड़ गया था, जिसमें निर्धन कन्याओं का विवाह प्रारंभ कर दिया था। उससे पहले भी मैंने मेरा जो जन्मभूमि है चुनावड़ के अंदर, उससे पहले मैंने वहाँ कन्याओं का विवाह किया था। तो मेरी मन में इच्छा हुई कि मैं ऐसे आयोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लूँ। तो फिर मैं सामाजिक कार्यों के अंदर जुड़ गया। और फिर उसके पश्चात तो ठाकुर जी अनन्य कृपा रही, प्रतिवर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह भी हो रहा है। और आप लोगों के स्नेह, सहयोग और समर्पण के भाव से भारत विकास परिषद की मेरी जो जितनी संपूर्ण टीम है वो बहुत ही अच्छी है, जिसमें गाइडलाइंस सबसे ज़्यादा मुझे जिसने किया वो है श्री जयदेव जी महेश्वरी।
बिल्कुल कहा जाता है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। गड़साना इलाका जहां आपकी भूमि है, जी, उसने कितना सहयोग किया आपका? मेरे को पूर्णतः सहयोग गड़साना मंडी का रहा। आप जैसे भाइयों का पूर्णतः सहयोग रहा, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से मेरे को आगे प्रगति का मार्ग दिखाया और खूब आनंद प्राप्त हुआ, खूब आशीर्वाद मुझे मंडी का मिल रहा है। और कहते तो जरूर हैं घर का जोगी जोग नहीं और बाहर का जोगी सिद्ध, लेकिन परमात्मा की और माँ सरस्वती और माता पिता के आशीर्वाद के अनुसार मैं घर में भी सिद्ध हूँ। ये जो कहावत है ये जुटला दी गई है। और आज भी आप देखें आयोजन चल रहा है गौशाला के अंदर, श्री कृष्ण गौशाला के अंदर, तो श्री शिव महापुराण का आयोजन है और प्रथम ही आयोजन है मेरा ये। शिव पुराण मैंने कभी की नहीं, लेकिन भगवान की और भोलेनाथ की ऐसी अनन्य कृपा हुई और श्री जयदेव जी महेश्वरी जी ने मुझे बार बार कहा कि आप कर सकते हैं, तो मैंने किया, तो खूब मेरे को आनंद आ रहा है। और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी शिव महापुराण जो कथा है वो प्रथम यहाँ से प्रारंभ हुई, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। और खूब आनंद प्रेम आप सभी का मिल रहा है। बिल्कुल, जब हम किसी धार्मिक कार्य के अंदर तक घुसते हैं, जाते हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, और आप एक कथावाचक हैं, सुरीले कथावाचक हैं जी, परिवार का कितना सहयोग है और परिवार को कितना आप टाइम देते हैं? परिवार को तो देखिए, महीने में 25 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ और 5 दिन होता है तो बच्चों के साथ में अपना आनंद व्यतीत करता हूँ। मेरे पास में प्रॉपर्टी के नाम पर मेरे पूज्यपाद पिताश्री हैं, माँ भी इस संसार को 2011 में छोड़ चुकी है। और बस इतना है कि परिवार में आप सभी गड़साना मंडी के जितने भी वासी हैं, सभी भाई बंधु माता बहन जो भी हैं वो मेरा परिवार ही तो है, तो मैं खूब आनंद लेता हूँ। बिल्कुल, आपका जीवन एक तपस्वी पूर्ण जीवन है। देखो, जब कथावाचक हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रोक टोक भी रहती है, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्थाएं रहती है कि हम, कई बार होता है कि जैसे आम व्यक्ति जो होता है खड़ा होकर गोलगप्पे भी खा लेता है, जी, कोई अन्य व्यवस्थाएं रहती है जी। तो किस प्रकार इस जीवन को उस तरह ढाला गया, ये क्योंकि परिवर्तन करके ही आप आगे बढ़े हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो नीचे बैठा हुआ तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कह भी सकता है, लेकिन जब हम व्यास गद्दी पे बैठते हैं, आसीन हो जाते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर हमें स्वयं को गौर करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 20 सालों के अंदर मैंने कभी रेहड़ी पे या होटल में कभी ये खाया पिया हो कुछ भी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंकुश लग जाता है उसके अंदर। तो ये तो है कि फ्रीडम की ज़िंदगी तो हम लोग नहीं जी सकते, ये तो तय ही है। और कि मर्यादा के अंदर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है अभ्यास को, और परमात्मा की अनन्य कृपा है, अभी तक आनंद ले रहे हैं बस। बिल्कुल, अभी जिस प्रकार श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जी, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जी, तो तमाम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, तमाम इलाका वासियों को क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गड़साना मंडी शुरुआत में सन 90 के अंदर 1990 में मेरे हिसाब से 108 कुंडी अभी यहाँ हुआ था। तो ये गड़साना मंडी धर्म की नगरी रही और पवित्रता और पावनता में कोई कमी नहीं है गड़साना मंडी के अंदर। सबसे ज़्यादा आयोजन मेरे हिसाब से गड़साना मंडी में होते हैं, चाहे रामदेव जी के जागरण हो, चाहे माता जी के हों, चाहे कोई फील्ड श्री श्याम जी के हों। तो मेरे हिसाब से गड़साना मंडी एक छोटा वृंदावन के अनुसार ही लगता है मेरे को। और जब भी जहाँ भी आयोजन हुए, मेरे 6 आयोजन यहाँ पर हो चुके हैं और 6 आयोजन के अंदर अपार भीड़ यहाँ पर जुटी है और सभी सनातन संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं और ऐसे ही परमात्मा सभी को जोड़े रखें, मेरी ये प्रार्थना है। बिल्कुल, एक बड़ा चर्चा का विषय है, उस बात पर हम उस चर्चा पर बात करें जी, कि आप जब कहीं कथा करते हो, कहीं कार्यक्रम करते हो, तो उसका जो धन संग्रह होता है जी, वो आप गौशाला में वहाँ वितरण करते हो जी। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है। मैं जो भी आयोजन करता हूँ तो जो भी खर्च आता है, खर्च तो जो भी छोटा मोटा आता ही है, वो सब खर्चा निकाल करके जो भी पैसा बचता है वो निर्धन कन्याओं के विवाह में लगाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही गौशाला के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है गौ माता के साथ में, और गौ माता की सेवा परम धर्म है हमारा। सनातन संस्कृति के अंदर गाय जो है, गाय बचेगी प्रकृति बचेगी, और गाय नहीं बची तो प्रकृति और हम भी नहीं बचेंगे। और प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए वृक्षारोहण इत्यादि सभी का मैं ये संग्रह देता हूँ, जहाँ कहीं भी हो तो गौ सेवा के लिए ज़्यादा प्रेरित करता हूँ, माता पिता की सेवा करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता हूँ। और यही कहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है आज, वो युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता से जुड़े और प्रकृति से जुड़े। कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता थी? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम पेड़ों से, वृक्षों से मिलती है। और वृक्ष ही नहीं रहे, काटने में सभी को जोर है, लेकिन लगाने में किसी का नहीं है।
तो हम और कुछ ना कर सके तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो उनके निमित्त आप एक वृक्ष लगा दें बस, अगर आपका उनसे प्रेम है तो। नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया ये है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर गुंजन की अड़ीती। इंसान स्वार्थ के साथ में सभी के साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे वो भाई भाई के साथ में है, माता पिता के साथ में है, या पति पत्नी का भी है तो वो भी स्वार्थ ही है, लेकिन निस्वार्थ रूप से हम किसी के साथ में प्रेम नहीं है। युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है आज ज़्यादातर जितना समय हम मोबाइल पे दे रहे हैं, 4 घंटे हम लोग सब मोबाइल पे निकाल देते हैं, फेसबुक ट्विटर है और है उसके ऊपर निकाल देते हैं। तो थोड़ा विचार करें, 4 घंटे के अनुसार 30 दिन के अंदर 4 या 20 मतलब 4 या 12 120 घंटे हम लोगों ने मोबाइल पे निकाल दिए। अब 120 घंटे का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने 10 दिन अपने जीवन के, 12 घंटे का दिन होता है, तो 10 दिन हमने अपने जीवन के जो है वो मोबाइल को दे दिए। और इसी हिसाब से अगर हम चले तो 1 साल के जो हैं वो 4 महीने हम लोगों ने दे दिए। और 20 से लेकर के 50 वर्ष तक की युवा काल की होती है, समझ लो युवा स्थिति रहती है, तो उसके अंदर हमने 10 से 12 साल हमने मोबाइल को दे दिए। तो हम क्या जिए, क्या जीना है? तो फिजिकल तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो 4 घंटे इसमें करते हैं तो आप कुछ भी जो फिजिकल गेम है, और बहुत से गेम हैं आपको पता ही है आज लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिजिकल हमें ज़्यादा फिट रहने की आवश्यकता है, और आने वाला समय भी यही कह रहा है कि फिजिकल अगर हम फिट नहीं होंगे तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। तो जो 100 साल की आयु है वो 60-70 में ही सिमट करके रह जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा सभी युवा पीढ़ी से कि वो इसको समय ना दे करके ज़्यादा से ज़्यादा समय जो फिजिकल गेम में दे, और एक पेड़ को आप सिंचित करने में कोशिश करें। पेड़ सिंचित होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी, और दूसरा आने वाले समय के अंदर जो गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो बच्चे आज मंदबुद्धि पैदा होते हैं। उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन माँ को ही नहीं मिल रही तो बच्चों को कहाँ से मिलेगी? तो कोशिश यही करें हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को आगे बढ़ाने में, अपनी सभ्यता सनातन संस्कृति को बढ़ाने में हम लोग ज़्यादा समय लगाएं, जोर लगाएं। 2 घंटे कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे सुबह 1 घंटा सुबह हो गया, 1 घंटा शाम को हो गया, तो हम लोग प्रकृति को प्रदान करें, अपने माँ बाप को प्रदान करें जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस करके पढ़ा किया, और उनकी भी आकांक्षाएं होती हैं कि बच्चा हमारे पास में बैठे और कुछ समय हमारे साथ में व्यतीत करे, जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी निकाली। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी असली प्रॉपर्टी माता पिता है। मोबाइल को न दे करके आप थोड़ा समय उनके पास में बैठ करके निकालें, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं। पर्यावरण अगर बचेगा तो जीवन बचेगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन है, हमारा इलाका जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गरसाना इलाके से, वो सीमावर्ती इलाका है। तो सीमावर्ती में जहाँ आपने युवा पीढ़ी की बात की है, तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की ओर बहुत ज्यादा जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नशे से दूर रहे या इसके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम करे, तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि 83,99,999 योनियाँ निकल करके ये मानव देह मिली है, और दुर्लभो मानुष देवो देही नाम क्षण मंगुर तथा दुर्लभम ने वैकुंठम प्रिय दर्शन। एक क्षण भर का भी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मादक पदार्थों का सेवन हम लोग जो करते हैं, तो ये विचार करें कि ये परमात्मा का ये जो हृदय है, ये हम परमात्मा का एक घर है, तो उसके अंदर मादक पदार्थों को डाल रहे हैं लोग, मांस खा रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, और कर रहे हैं, तो नशे के अंदर ये युवा पीढ़ी ज़्यादा जा रही है। तो नशा किस बात का करना? गुरु नानक देव जी ने ये एक बात कही थी कि भांग धतूरा काए राज उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। नशा ही करना तो भगवत नाम का करें, भगवान के चिंतन का करें, भक्ति का करें। नशा तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार चढ़ जाए। मीराबाई को चढ़ा था तो मीराबाई ने यही कह दिया कि भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा संगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और आज मीराबाई को ऐसा कोई संत नहीं है जो मीराबाई को, हमारी मारवाड़ की जो शान है, उसको कोई नहीं गाता। तो ऐसा ही हम कोई कर्म करें ताकि हमें भी लोग जानें, और नहीं तो समाज के अंदर तो हम अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये निवेदन करूंगा युवा पीढ़ी से कि ये ज़िंदगी जब बार बार नहीं मिलती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातन संस्कृति के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ करके और इस नशे से दूर रहें बस। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अगर इस प्रकार से चलती रहेगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा, समाज कहाँ जाएगा। आज देश बड़ा विकट परिस्थिति के अंदर है। अगर हम लोग युवा पीढ़ी नहीं संभली तो मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर देश नहीं बच पाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ धार्मिक समाज कार्यों में अहम भूमिका रखने वाले और इलाके के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक रवि जी शास्त्री, जिनका कहना है कि पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ। और तमाम युवा पीढ़ी से एक अपील भी की है, एक संदेश भी दिया है कि आप नशे से दूर रहें। अगर नशे से दूर रहोगे तो जीवन बचेगा, और जीवन को आध्यात्मिकता की तरफ आप ज्यादा लगाएं ताकि अच्छे विचार आए, अच्छी बौद्धिकता आए। मैं मेरे सहयोगी साथी
राकेश के साथ विकास पारिक, DBK न्यूज, गढ़सा।